हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध परीक्षा 2023 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा, बिहार पुलिस मद्य निषेध का जो एग्जाम है 29 जनवरी 2023 को प्रस्तावित डेट है और इसी डेट को देखते हुए हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए सामान्य ज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन देखेंगे, 40 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएंगे जैसे कि मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बिहार पुलिस संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। तो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के PDF को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आखिरकार आपने 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, आज हम लोग 40 क्वेश्चन देखेंगे और सामान्य ज्ञान के इसमें साइंस, सोशल साइंस, सारे सब्जेक्ट को यहाँ मिलाकर यहाँ पे इस सेट को तैयार किया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, कौकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, और मैंने पहले ही बताया था कि आपके एग्जाम में अध्ययन से संबंधित एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि कौकों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, कौकों के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, फटाफट आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किसने कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया था, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है और जो इसका राइट आंसर होगा ये हो जाएगा रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक के द्वारा 1685 ईस्वी में ये आपको कोशिका शब्द का प्रतिपादित किया गया था, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन है जो कि आपको बताना है कि मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, दोनों का राइट आंसर रॉबर्ट हुक होगा, जो कि पिछला आंसर मैंने बताया था वो भी रॉबर्ट हुक ही था। ठीक है, तो बिल्कुल आप ऐसे करके इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे बोलेंगे सर आप सिर्फ साइंस के ही क्वेश्चन करा रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। शुरू में 4-5 क्वेश्चन आपको साइंस के हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पे जनरल सामान्य ज्ञान के भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसकी संगठक धातु है, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पौधों में पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, वो क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोफिल में कौन सा धातु मौजूद होता है, तो वो मैग्नीशियम होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बता रखा है। अगर आप हमारा रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है, DNA को प्रमुख रूप से किसमें संग्रहित किया जाता है, किस कोशिका में संग्रहित किया जाता है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कन्फ्यूजन में होकर यहाँ पे साइटोप्लाज्मा या फिर प्लाज्मा झिल्ली क्लिक कर सकते हैं, या फिर बहुत सारा अलग अलग आंसर हो सकता है, लेकिन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नाभिक। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेंड बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए मैं जिस बुक से पढ़ाता हूं, अगर आप इस बुक को बाई करना चाहते हैं तो आप इस बुक को बाई कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट जानकारी दी है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चस्सू प्रकाशन के द्वारा पब्लिश की गई है। और ये बेस्ट बुक आपके लिए क्यों है, मैं इसकी खासियत बताऊं कि यहाँ पर देखिए आपको टोटली सिलेबस के अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है, जिसमें आपको टोटल 20 प्रैक्टिस से देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको 2000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और प्रीवियस ईयर के 3 आपको यहाँ पे शॉर्ट पेपर देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस बुक को बाई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके इस बुक को बाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए रहा इसका विशेष सूची, जो कि यहाँ पर देखिए जो भी हाल ही में बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम हुआ है उसका यहाँ पर
रोल पेपर दिया गया है, साथ ही आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेस्ट है। तो जरूर इस बुक को बाय कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए फ्रेंड मेंशन किया गया है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखिए आप पंचवर्षीय योजना को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछने के पूरा चांस होता है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था, तो ये आपको छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। साथ ही आपको याद रखना होगा छठी पंचवर्षीय योजना का जो सत्र था ये कौन था, तो ये 1980 से 85 था, जो कि आप सभी कैंड को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, आयात निर्यात एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी भी बैंक का नाम देकर पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुआ था। तो देखिए इसका जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1982 ईस्वी में, लेकिन 1981 एक्ट के तहत हुआ था। लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा 1982 होगा, क्योंकि यहाँ पे स्थापना पूछा गया है न कि एक्ट पूछा, तब आपको 1981 पर क्लिक करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार बता रखा है कि जो नागरिकता के प्रावधान से संबंधित भाग है वो दूसरा भाग है, हालांकि यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे हम लोग 2 कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि नागरिकता जो है दूसरे भाग में है, यहाँ पे 1 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा भाग 2 में है नागरिकता, जो किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मेंशन किया गया क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, ये आपको बताना है। तो भारतीय जो संविधान है ये आपको एकल नागरिकता प्रदान करता है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो भूकंप जब आता है तो हम लोग किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो हम लोग उपयोग करते हैं सिस्मोग्राफ का। ठीक है, सिस्मोग्राफ से आप पता कर सकते हैं भूकंप की झटका के बारे में। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सिस्मोग्राफ। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन में रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, महमूद गजनवी के भारत भ्रमण के दौरान कौन सा विद्यमान साथ में था, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ऑप्शन देख सकते हैं, इब्न बतूता, फिरदौसी, अलबर्नी या फिर अली राज। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको अलबर्नी। ठीक है, अलबर्नी ये आपको गजनवी के शासन के दौरान ये भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कंफ्यूजन में हो सकते हैं कि आखिरकार इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही थोड़ा आपको हट के है। क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है कि किस मुगल शासक का जो मकबरा है वो भारत में स्थित नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं, औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं या फिर बाबर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, जहांगीर का जो यहाँ पे कोई भी भारत में मकबरा नहीं है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पाकिस्तान में हालांकि इसका मकबरा है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, ये आपको बताना है। आपको इंपॉर्टेंट बुक से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो लेटेस्ट बुक है उसके बारे में, या फिर जो पुराने बुक हैं जो इंपॉर्टेंट है वो पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये आपको A.M. फोस्टर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए जो ऑप्शन में दिया गया है खुशवंत सिंह, इसका तो राइट आंसर डी होगा। और ऑप्शन में जो दिया गया है खुशवंत सिंह, इन्होंने एक पुस्तक लिखी ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है, इनकी ये पुस्तक है जो कि बहुत ही फेमस है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, राइडर कप किस खेल से संबंधित है या फिर किस खेल के साथ जुड़ा है, ये आपको बताना है। तो खेल और ट्रॉफी से संबंधित भी 1-2 क्वेश्चन पूछने जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर राइडर कप पूछा गया है। तो राइडर कप ये आपको गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित बहुत सारे ट्रॉफी होते हैं, हर खेल से संबंधित बहुत सारे ट्रॉफी होते हैं, तो ट्रॉफी से भी संबंधित आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष के रूप में
उल्लेख किया जाता है वो भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया जाता है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए कि अभी प्रेजेंट टाइम पर भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे लंबा है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। भारत का जो संविधान है सबसे लंबा संविधान माना जाता है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं भारत के संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन हल्की रिपीट हुआ है। मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने किया था, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। ऑप्शन देख सकते हैं, मेंशन किया गया आर्किमिडीज, गैलीलियो, डार्विन या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन। तो टूटकर गिरते हुए पिंडों को जो सिद्धांत दिया गया था ये आपको गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे आर्किमिडीज पर क्लिक कर देंगे, जो कि पूरी तरह से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया, प्रकाश सबसे तेज गति से यात्रा किसमें करता है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कैंडिडेट यहाँ पे इसमें ही कन्फ्यूजन में हो सकते हैं कि आखिरकार वायु होगा या फिर निर्वात होगा, क्योंकि बहुत यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा यहाँ पे ऐसे करके दिया गया है, जो कि कन्फ्यूजन में हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो सबसे तेज गति से जो यात्रा करता है वो किस में यात्रा करता है, ये आपको निर्वात में यात्रा करता है। ठीक है, प्रकाश, ध्वनि नहीं, प्रकाश सबसे जो अधिक यात्रा करता है वो निर्वात में करता है, यानी कि खाली स्थान के स्थान पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जो हम लोग जानते हैं उसे IBRD बैंक के नाम से भी जानते हैं, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक भी कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1945 ईस्वी में, और इसके जो भी अध्यक्ष हैं डेविस मालपास हैं। ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म वर्ष किस वर्ष में हुआ था, ये आपको बताना है। तो जो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था ये हुआ था 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में। ठीक है, और आपको याद होगा कि 2 अक्टूबर को एक और हमारे जो बहुत ही फेमस हमारे यहाँ नेता हैं बापू के नाम से, जिसे महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, उनका भी जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में हम लोग 2 अक्टूबर को भी मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, अंतिम मुगल बादशाह कौन था, ये आपको बताना है। तो जो अंतिम मुगल बादशाह था वो था बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह, तो यहाँ से बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पृथ्वी को और किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। ऑरेंज ग्रह, हरा ग्रह, पीला ग्रह या फिर नीला ग्रह। तो जो पृथ्वी को हम लोग जानते हैं हम लोग नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। देखिए जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन वैसे भी क्वेश्चन हैं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं, बुध, शुक्र, शनि या फिर पृथ्वी। तो आंतरिक ग्रह का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है। तो सबसे पहले इसका जो राइट आंसर होगा मैं वो बता देता हूँ, जो कि हो जाएगा शनि। ठीक है, आंतरिक ग्रह कौन होते हैं, तो देखिए आंतरिक ग्रह के अंदर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये सब हैं, ये आपको आंतरिक ग्रह हैं। ठीक है, लेकिन जो शनि है आपको आंतरिक ग्रह नहीं है। सूर्य के दूरी के क्रम में जो निकटतम ग्रह होते हैं उससे हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। जो सूर्य के निकट होते हैं उससे हम लोग आंतरिक ग्रह के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, किस भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी को ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 से चुना गया है। एक करेंट का क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन देख सकते हैं, स्मृति मंधाना, झूलन गोस्वामी, मिताली राज, हरप्रीत कौर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना को वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 में चुना गया था, जो कि महिला क्रिकेटर हैं भारतीय। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, मैग्नेटाइट
किसका एक अयस्क या फिर खनिज है, ये आपको बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो मैग्नेटाइट है ये आपको आयरन का एक अयस्क या फिर खनिज है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त प्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये असम में है, जो कि एक सींग वाले गैंडा के लिए फेमस है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है और आप सभी इसका आंसर जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है। जैसे कि अभी आपको मालूम होगा कि हाल ही में सोनपुर का मेला लगा था, जो कि बहुत ही यहाँ पे फेमस है, बिहार में सोनपुर का मेला। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है, तो ये होता है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में अजमेर में होता है, लेकिन जब आपको सोनपुर का मेला पूछा जाएगा उस समय आपको बिहार पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया, प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जयपुर में ये आपको हवा महल है, जो कि सवाई जय सिंह के द्वारा ये बनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किए गए, निम्नलिखित में से किसका शराब, दवाइयों और वायुयानों के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कंफ्यूजन में हो सकते हैं। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा डाई मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, इसका जो उपयोग है हम लोग शराब, दवाई और वायुयान के उपयोग में भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, अम्ल के बारे में कौन सा एक बात गलत है, ये आपको बताना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को वही कैंडिडेट सॉल्व कर पाएंगे जो यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट जानते हैं। जैसे कि वे जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, बिल्कुल सही है। अधिकांश अम्लों में हाइड्रोजन होता है, बिल्कुल कोई भी अम्ल होता है उसमें हाइड्रोजन होता ही होता है। सी देखिए मेंशन किया गया, वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो एक ही ऑप्शन बच गया जो कि सही नहीं है, ये हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अब बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे सर हमको मालूम नहीं होगा तो कैसे हम सही कर पाएंगे, तो आपको मालूम करना होगा। ये मैंने आपको ट्रिक बताया था, BRB और RB। ठीक है, जो अम्ल है लाल, नीले को लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल ल आ रहा है लास्ट में, तो अम्ल को लाल कर देता है। ठीक है, नीले को लाल कर देता है। आप इसके ट्रिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, मैं इसका ट्रिक सेंड कर दूंगा अम्ल और क्षार के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, द्वितीय नामकरण पद्धति की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपको कार्लिनियस के द्वारा किया गया था, जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन रिपीट भी होता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, एनियोना एस्कुमोसा वैज्ञानिक नाम किसका है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए वैज्ञानिक नाम से संबंधित भी एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये आपको सीताफल का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, मानव शरीर का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लेकिन यहाँ पे दूसरा पूछा गया है तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि हो जाएगा अग्नाशय। ठीक है, अगर पहला पूछा जाता तो उस समय आपको यकृत पर क्लिक करना होता, लेकिन इसका राइट आंसर अग्नाशय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक दो और क्वेश्चन है। सिलाई मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सिलाई मशीन का जो आविष्कार है ये आपको किया गया था आइजैक सिंगर के द्वारा। ठीक है, सिंगर से आप याद रखिएगा कि आविष्कार ये सिलाई मशीन की इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, रैंडम सैमुअल टॉमलिंसन निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए प्रसिद्ध है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ईमेल के आविष्कारक हैं ये आपको रे टॉमलिंसन है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने टोटल 40 क्वेश्चन देखे हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया, और किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। बिल्कुल तैयारी करते रहिए, आपको एक दिन जॉब जरूर मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।